नमस्कार, मैं सोनाली। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। अम्बेडकर नगर जिले के उमरपुर गांव में चल रही भव्य संगीतमयी श्री राम कथा के पंचम दिवस में पंडित चंद्रदेव महाराज एवं योग गुरु दधीच योगी के मुखार बिंदु से कथा सुनाई गई। कथा के दौरान पंडित चंद्रदेव महाराज के मुखार बिंदु से श्री हनुमान जन्मोत्सव, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना एवं हनुमान विवाह का वर्णन करते हुए भक्तों को भाव विभोर कर दिए और वही योग गुरु दधीच योगी के मुखार बिंदु से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का अनुरोध करते हुए कथा को रोचक बना दिए। इस कथा के सहयोग में ग्राम सभा के पंकज सिंह, संत बकत सिंह, मन्ने सिंह, रणविजय सिंह, साधु शुक्ला, दीपक एडवोकेट, राज सिंह, कौशल शुक्ला, भानु प्रकाश शुक्ला, गोविंद जायसवाल, नवीन श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान सुनील श्रीवास्तव, मनोज शुक्ला, रोहित मौर्य आदि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से कथा को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अयोध्या नरेश राजा दशरथ की घर अवतार लेने का संकल्प ले लिए। धीरे धीरे वह समय आ गया जब भगवान के अवतार लेने का समय हुआ। एक समय की बात थी, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के मन में एक विचार आया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुत नाही। एक समय की बात थी, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के मन में ये विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। लेकिन ये विचार अयोध्या नरेश राजा दशरथ को नहीं आया था। जानते हैं क्यों नहीं आया? अगर ये विचार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के आता तो बुढ़ौती में 85 वर्ष के होने के बाद ही आता। अरे जवानी में भी आ जाता कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। फिर बुढ़ापे में 85 वर्ष के होने के बाद उनके मन में विचार कहां से आ गया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है? गोस्वामी जी महाराज ने तो यही लिखा कि राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं, लेकिन इसके पीछे का राज है। ये विचार अयोध्या नरेश के मन में नहीं आया था, ये विचार तो गुरु माता वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति को आया था। उनके मन में विचार आया कि क्या अयोध्या का राज्य अयोध्या नरेश राजा दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा, इनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तब मैया को चिंता हुई। एक छोटा सा बालक लेकर के राजा दशरथ के पास गई और जब उनके पास गई तो अपने पैर से उस बच्चे के पैर को जोर से दबाती और जब जोर से दबाई तो बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। महाराज दशरथ ने पूछा कि बालक रो क्यों रहा है? तब मैया अरुंधति ने कहा कि बालक रो रो करके कह रहा है कि क्या हम लोगों की पुरोहिती यही वंश तक चलेगी? क्या हमारी पुरोहिती आगे नहीं चलेगी? क्या अयोध्या नरेश का वंश आगे नहीं चलेगा? तब राजा दशरथ को दिमाग में बत्ती जली कि वास्तव में बालक ठीक कह रहा है। महाराज दशरथ अब विचार कर रहे हैं कि क्या अयोध्या नरेश का राज्य अयोध्या नरेश राजा दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा, ये और आगे नहीं बढ़ेगा। तब राजा दशरथ को चिंता कि वास्तव में ये बालक ठीक कह रहा है। इसलिए महाराज दशरथ चल पड़े गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में। गुरु गुरु गए तुरंत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ने देखा कि राजा दशरथ को चिंतित से लग रहे हैं। पूछा कि हे राजन, चिंता का कारण क्या है? तो अब राजा ने सारी बातें बताई कि फिर मुनिवर, मेरे मन में एक चिंता हो रही है कि क्या यह राज्य मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा वंश और आगे नहीं बढ़ेगा? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चिंता मत करिए। धरहु धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। चिंता मत करिए, 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने कहा कि बुढ़ौती में 4 पुत्र अब कब होंगे? तब राजा गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चिंता मत करिए, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। काम क्या पूर्ण करना पड़ेगा कि पुत्र कामेष्टि का यज्ञ कराना होगा। साथ में 3 रानियां गई थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी थोड़ा चंचल स्वभाव की थी तो कहा, मुनिवर, इसमें विलंब किस बात का? आज ही यज्ञ की तैयारी की जाए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के राज दरबार में किस बात की कमी है, फिर यज्ञ में देरी क्यों?
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, इस यज्ञ को मैं नहीं करा सकता, इस यज्ञ को अथर्व वेद के पूर्ण ज्ञाता श्रृंगी मुनि करा सकते हैं, इसलिए यह यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होगी, उनको बुलाना पड़ेगा। रानियों ने कहा कि फिर श्रृंगी मुनि को बुलाने में विलंब क्यों? आज भी रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना सब लगा दी जाए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ आज इस श्रृंगी मुनि को बुलाने के लिए जाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, भिक्षा हमेशा खाली झोली में डाली जाती है। अगर राजा अपना धन, वैभव, यश, कीर्ति दिखाने जाएंगे तो खाली हाथ लौट आएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए वहां पर अपना धन, वैभव, यश, कीर्ति लेकर के न जाएं। राजा दशरथ श्रृंगी मुनि को बुला करके लेकर के वापस आते हैं और श्रृंगी मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि का यज्ञ होने लगा। समस्त साधु संत ऋषि मुनि, देवी देवता, तीनों रानियां सब बैठी हैं। यज्ञ हो रहा है, पुत्र कामेष्टि का यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यज्ञ के दौरान ही अग्नि देवता पायस का प्रसाद लेकर के, खीर का प्रसाद लेकर के यज्ञ कुंड से प्रकट होते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन, इस प्रसाद को तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दो। ऐसा कह करके यज्ञ नारायण अंतर्ध्यान हो गए कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का अवतरण लेने का समय आ गया, धीरे धीरे वो शुभ समय आ गया जब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। दिन कौन सा था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर के 12 बजे, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में, मध्य दिवस अति शीत न घामा, दोपहर के 12 बजे भगवान हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए विराट स्वरूप लिए, उनका मस्तक आसमान में और पैर पृथ्वी पर मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए तालियों के साथ भगवान का प्राकट्य हुआ है, भगवान का उत्सव हो रहा है। सब लोग भाव से गाएंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजाचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाना नयन विशाल शोभा से मुखरारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा से दुखलारी, कह दुई कर छोरी स्तुति तो
ज्ञानातीत मान वेद पुराण भणंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्रुत संता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट सिर तासो मम उदितागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकर्ता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन लाल हुए हैं पुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीप हो ललना लाल है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो सास सुरैया अवध में बाजे बधैया जन्मुलिए रघुरैया हाथ ऊपर करके तालियों के साथ भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ है जन्मुलिए रघुरैया धनंजय दुबे जी, संत बख्श सिंह जी, सुधांशु श्रीवास्तव जी, छीनेपट्टी, मनोज उपाध्याय जी, रामपाल मौर्य जी, उमेश शुक्ला जी, धनोपुर। हमारे बीच में रमाकांत यादव जी हैं, डॉक्टर विवेक पाल जी हैं, अमन जायसवाल जी हैं, सचिन श्रीवास्तव जी, सचिन शुक्ला जी, दिवाकर शुक्ला जी, साधु शुक्ला जी बड़े भाई वो भी उपस्थित हैं। आए गुरु जी के माल्यार्पण करके आशीर्वाद को प्रणाम करें। और कौशल शुक्ला जी भी हैं। जिन भक्तों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आए गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। एक बार पुनः निवेदन, प्रमोद यादव जी पहलवान जो भावी विधान जिला पंचायत सदस्य हैं, डॉक्टर आशीष पांडे जी मालिकपुर, रोहित मौर्य जी, अमर बहादुर प्रधान समोपुर, जगराम अग्रहण जी, राजेश वर्मा जी, धनंजय दुबे जी, संत बख्श सिंह जी, सुधांशु श्रीवास्तव जी, छीटेपट्टी, मनोज उपाध्याय जी, रामपाल मौर्य जी, उमेश शुक्ला जी, धनोपुर। हमारे बीच में रमाकांत यादव जी हैं, डॉक्टर विवेक पाल जी हैं, अमन जायसवाल। श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राय दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव। और सोचो, राजा दशरथ तो चक्रवर्ती राजा थे,
उनके बारे में कोई क्या बोलता, लेकिन तनिक गौर करिएगा उन मैया पर। वो तीनों मैया जो वृद्धा अवस्था तक जिनके कोख में कोई लाल ना खेल रहा हो, ये जनता है, इस समाज है, ये किसी को बख्शती नहीं है। क्या कौशल्या मैया कभी ताना नहीं सुनी होंगी? सुनी होंगी ना। इतनी उम्र में 3 रानियां, कोई रानी के पास कोई भी संतान नहीं। लोग कैसे कैसे ताने देते होंगे, कैसे सुनते होंगे। वो तो वो जमाना था। आज का जमाना क्या है कि अगर विवाह बालक और बहू का हो गया है, 2 से 3 वर्ष बीत गया तो सासू माँ, बुआ या जो भी ऐसे रिश्तों में महिलाओं में है, उनमें जरूर कानाफूसी हुआ करती है। तानों की वो स्थिति, मैंने ऐसे बहुओं को देखा है जो रोते हुए मेरे पास आती हैं, कहती हैं गुरुजी संतान नहीं है, सासू माँ बड़ी सता रही हैं। देखो, हमारे आपके जीवन में कर्म करना अपना धर्म है, परंतु परिणाम पाना अपने हाथ में नहीं है। आप खेत में खेत की जुताई करो, बुआई करो, फसल आ गई, अच्छी आ गई, हरी भरी है, लेकिन फल उसमें कैसे आएंगे ये तो वो परमात्मा देगा, वो आपके हाथ में नहीं है। अभी धान का सीजन चल रहा है, लोग जरी वगैरह डाल रहे हैं, खूब लागत लगाते हैं, मोटे मोटे से पेड़ हो जाते हैं, पता लगता है धनवा फूटा ही नहीं आया फल। ऐसे ही स्थितियों में मैं उन तमाम माताओं से निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थितियों में बहू की कोई गलती नहीं है, आप उसे अपना बनाकर लाई हो। कितने हर्ष के साथ, कितने खुशियों के साथ आप जब आपके बेटे का ब्याह हो रहा था तो टिकना से लेकर के पता नहीं क्या क्या तिलवाई भतवान तक, फिर बारात को निकालने तक इतना नाच कूद के हो चुके हैं, घर पर बैठे हैं, अब किसी काम के नहीं है। शरीर का जब तक सामर्थ्य था अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्रियों के लिए उन्होंने किया, अब शरीर साथ नहीं देता है। उनकी सेवा करना तुम्हारा सौभाग्य है, परंतु ऐसा नहीं है। सास और सासू माँ से बिन पूछे बहू अपने पति से कानाफूसी करती है, मुझे मायके जाना है। पहली गलती अपने पति से ही कहती है कि मुझे मायके जाना है और शाम तक मुझे ले चलो। और पति बावड़ा क्या करता है, वो भी अपनी माँ और अपने पिता से नहीं पूछता है। 4 व्हीलर में चाबी लगाया, उनको आगे वाली सीट पर बिठाया और ससुराल लेकर पहुंच जाता है। ये भाइयों की गलती है। बहू से ज्यादा गलती वह पुत्र कर रहा है अपने पिता के अधिकार से। चाहिए क्या, धर्म क्या है, संस्कार क्या है? संस्कार ये है कि वह पुत्र जाए, अपनी माता अपने पिता से कहे, माँ बहू जो है वो मायके जाना चाहती, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में चला। माँ, ओ मेरी माँ तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ